and we will inshallah start in about a minute or two. So get all your LinkedIn profiles, all your GitHub profiles, anything which has your name or identity on it, so you guys can network among yourselves. So till you guys, I hope you like this event, and thank you so much. This was Aman, and I'm signing off right now. So, okay, that was Aman, our president. Okay, so should we start right now or not? Noor, I I think we should guess wait for another 5 minutes before we start. Sure, sure, sure. Assalamu alaikum everyone. I am Ibrahim. I am the Vice President of the CS Society. So there is something I wanted to ask you all that do you guys like prefer this virtual events or in-person events are more interesting for you all? Like chat में सब अपनी opinions दें कि what would be better? I can see virtual events are more preferred. So हम लोगों ने काफी events जो है we have planned many events for the upcoming weeks which will be held virtually because we were also thinking that virtual is more convenient for everyone to attend and it can be a more hands-on experience for everyone. So we just need your attendance and your dedication towards it. So inshallah we'll be giving you many events in our I guess without any further ado, we can start with the session. The people can, get the gist of what we're trying to do. So, Noor, the stage is all yours, I guess. Uh, Thanks, Aman. So, I think we should start. Yeah. Okay, so how are all of you? सब कैसे हैं? ठीक हैं? काफ़ी नाम चल रहा है आजकल सोसाइटी में और जो है इस वर्ल्ड के अंदर एआई आ जाएगा और सबको टेक ओवर करके चला जाएगा और सब जो हैं वो देखते रहेंगे बस कि इंसान शायद एग्जिस्ट ही ना करें और 5 सालों के बाद। तो आज हम उस हाइप और रियलिटी में क्या थोड़ा सा जो है डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे, टेक्निकल पर्सपेक्टिव से भी और एक लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि क्या ऐसा मुमकिन है और अगर है तो किस हद तक है। ओके, सो विद आई वुड से स्लाइड्स जो जस्ट एक फॉर्मेलिटी है। वेलकम टू जेडीएस यूएमटी। अच्छा, ऐसे अमन आपको बता चुका है व्हाट इज़ जेडीएस यूएमटी, ठीक है, गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब। सो
बेसिकली ये एक यू कैन से कम्युनिटी है बाय गूगल, जिसमें आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। आप जब इतना कुछ सीखते हो, गूगल की टेक्नोलॉजीज़ को आप सीखते हो विच इज़ ट्रेंड, तो ये चीज़ें इसमें होती हैं। बेसिकली हमारा सेशन है जो कैन एआई रिप्लेस कोडर। तो हम इसको आपको, मैं 1 मिनट, ये ठीक, मुझे जस्ट ओके ओके सो या सो जिस पे हम बेसिकली बात करेंगे और थोड़े से पॉइंट ऑफ व्यू को अपना डिस्कस करेंगे। कैन एआई रिप्लेस कोडर्स? काफ़ी को लगता होगा कि शायद ये चीज़ किसी हद तक मुमकिन है, 5 साल में 10 साल में ये चीज़ मुमकिन हो, नहीं तो कुछ बिल्कुल ही कहते होंगे हो ही नहीं सकती, इंसान को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। किसी हद तक दोनों की बात ठीक है, लेकिन दोनों एक जगह पे आके लैग कर रहे हैं। उसकी एक्सट्रीम पे चल रहा है और एक दूसरा उसको उसके वजूद से इनकार कर रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जेडीएससी का मैं अपना अगर आपको इंट्रोडक्शन करवा दूं एक छोटा सा, तो माय नेम इज़ नूरुल हसन। लिंक्डइन प्रोफाइल मैंने शेयर कर दी है, गीकी हसन के नाम से थी। अच्छा, मैं एक मशीन लर्निंग इंजीनियर हूँ, यूएमटी में पढ़ रहा हूँ, बीएस एआई कर रहा हूँ। जेडीएससी के अंदर एआई एमएल विंग को लीड कर रहा हूँ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मी। तो हम करते हैं सिंपल चीज़ों से। व्हाट इज़ एआई का नाम सोचा जाता है, जब चीज़ की देखी जाती है ना, तो उसके अंदर बड़ी चीज़ें देखी जाती हैं कि क्या डेफिनेशन हो सकती है इसकी। इसकी डेफिनेशन पे ही कईयों को जो है ना वो मुत्तफिक नहीं है कहीं, ठीक है। थिंक जो एक वो काम इंसान का है बट वो मशीन, दैट्स एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कोई भी चीज़ अगर वो काम इंसान का है और वो मशीन कर रही है, वो एआई है। अब उसके अंदर आप किसी चीज़ को भी लेके आ सकते हो किसी तरह से भी, अगर वो आगे फिर उसके डी सब फील्ड्स को तो हम बाद में डिस्कस करें। मैं ये टर्मिनोलॉजीज थ्रू आउट द लेक्चर यूज़ करूंगा, इसलिए मैं पहले ये क्लियर करना चाह रहा हूँ कि ये वर्ड्स मैं यूज़ करूंगा तो उनका मीनिंग क्या है। तो एआई विच इज़ द यू कैन से सब फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस, वो है कि कोई भी चीज़ जो एक मशीन इंटेलिजेंटली कर रही है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देन द ऑफ एआई विच इज द मोस्ट noun machine learning is something computer can learn from data, मॉडल्स और प्रेडिक्टिव इंजन्स को बनाना। इट्स कॉल्ड मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग इज नॉट अबाउट कोडिंग, machine learning is all about processing data and converting them into some kind of formulas or you can say algorithms that आप एक मॉडल तैयार कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मैथ्स एंड स्टैट्स प्रोबेबिलिटी। सो दैट्स ऑल अबाउट मशीन लर्निंग। कुछ मिसकंसेप्शंस हैं वो हम लास्ट में डिस्कस भी करेंगे। मैं पूरा रोड मैप भी आपके साथ शेयर करूंगा ये चीज़ें विद रिसोर्सेज। जो मिसकंसेप्शंस हैं बेसिकली मशीन लर्निंग को लेके, एआई इटसेल्फ कुछ भी नहीं है, जैसे कंप्यूटर इटसेल्फ कुछ भी नहीं है। ये जस्ट टर्म्स हैं जो डिफाइन करती हैं कि इनके अंदर किस वैरायटी किस रेंज की सब फील्ड्स इनके अंदर आ रही हैं। ये जस्ट एक अम्ब्रेला टर्म है, बट और सब फील्ड्स हैं बेसिकली वो अपना काम कर रही होती हैं, उनका एक पर्पस होता है। तो मशीन लर्निंग बेसिकली एक अप्रोच थी
जो इन्वेंट भी मोस्टली मैथमेटिशियंस ने ही की थी। क्या करते हो आप थ्रू डाटा, उसको डाटा थ्रू ये चीज़ बताते हो कि एक प्रिडिक्शन कैसे करनी है। सिंपल वर्ड्स में कोई भी डाटा जो प्रिडिक्शन कर रहा है वो ये चीज़ करेगा। देन द थर्ड वन जो चीज़ आ जाती है वो विच इज़ द सब फील्ड ऑफ मशीन लर्निंग। सो डीप लर्निंग इज नॉट द सब फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये मशीन लर्निंग को ही इन्होंने आगे बढ़ा के तो डीप लर्निंग का नाम दे दी। नेटवर्क्स पे काम करते हैं। डीप लर्निंग का तो नाम रिसेंट ही से स्टार्ट हुआ था मार्केटिंग के लिए। तो ये न्यूरल नेटवर्क्स हैं बेसिकली, क्योंकि मशीन लर्निंग के अंदर हम एल्गोरिदम्स यूज़ कर रहे होते हैं। लीनियर रिग्रेशन का अगर आपने नाम सुने हो, लीनियर क्लासिफिकेशन है, बूस्टिंग के हैं, KNN है, इस तरह के सारे एल्गोरिदम्स हैं। डीप लर्निंग के अंदर हमारे पास न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास न्यूरल नेटवर्क्स आ जाते हैं। ANN आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, CNN कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, एंड लास्ट वन इज RNN। लास्ट वन तो नहीं, खैर तीसरा जो सबसे फेमस है RNN, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। सिर्फ इतना है मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में कि इनका आर्किटेक्चर डिफरेंट है, जिसकी वजह से इन्हें डाटा भी डिफरेंट चाहिए होता है। सिंपल वर्ड में अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, आपके पास अगर लेट्स से 1000 उसमें जो है ना वो आपके पास एंटिटीज हैं या 1000 पिक्चर्स हैं, कुछ भी है, तो एक बहुत छोटा डाटा सेट है। इस पे आप मशीन लर्निंग तो अप्लाई कर सकते हो, डीप लर्निंग अप्लाई नहीं कर सकते। डीप लर्निंग ये हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इमेजेस या डाटा सेट जो आपकी एंटिटीज हैं वो आपको चाहिए होती हैं, ठीक है। तो सिंपल वर्ड में जहाँ पे आपके पास बहुत बड़ा डाटा सेट हो वहाँ लर्निंग अप्लाई कर सकते हो, वहाँ पे आपको डीप लर्निंग के अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जितना ज़्यादा डाटा होगा डीप लर्निंग उतना अच्छा परफॉर्म करेगा, मशीन लर्निंग उतना ख़राब परफॉर्म करेगा, ठीक है। और सिंपल जो आम चल रहा होता है वो तो मशीन लर्निंग चल ही रहा होता है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स। देन द फोर्थ वन इज डेटा साइंस। अब डेटा साइंस और मशीन लर्निंग काफ़ी दफ़ा जो है आपस के अंदर ओवरलैप होती हैं। वो इसलिए होती हैं क्योंकि मोस्टली यूट्यूबर्स भी अगर देखेंगे या कोई आप आर्टिकल भी पढ़ रहे हैं उसमें मशीन लर्निंग डेटा साइंस को एक ही कहा जाता है। तो टू सम एक्सटेंट ये एक हैं, बट ये इस तरह से एक नहीं है कि machine learning is about building predictive models, and the data science is getting insights from the raw and simple data. डाटा साइंस वाला क्या करता है, जब हम कोई भी डाटा इंजीनियर कोई भी उसको ये एक ना पूरा प्रोसेस है, इसको डाटा दिया जाता है। डाटा साइंस वाले ने क्या करना है कि डाटा मैनेज करना है, वो मैनेज वगैरह करना इंजीनियर का काम है। इसने डाटा पकड़ना है, करना है, जो भी करना है, डाटा लेगा, उस पर अपनी स्टैट्स वगैरह, इसके स्टैट्स काफ़ी अच्छी होते हैं डाटा साइंटिस्ट वालों के ना। वो स्टैट्स के जो भी फार्मूलाज होते हैं, जो भी होता है वो उस पर अप्लाई करेंगे चीज़ें करके। जब उसके अंदर से वो फीचर इंजीन जो है इंसाइट्स उसके निकाल लेंगे, यूजफुल इंफॉर्मेशन जो कि आगे ML मॉडल में यूज़ हो सकती है, तो वो क्या करेंगे, वो किसी भी ML मॉडल वाले बंदे को जो ML इंजीनियर है उसको वो डाटा प्रोवाइड कर देंगे। उसमें वो डाटा प्रोवाइड तो वो बंदा फिर मॉडल बनाएगा, ठीक है। सो जो मोस्टली पार्ट है और जिसके अंदर आपने एल्गोरिथम्स लगा के मॉडल बिल्ड करने हैं और उसको डिप्लॉय करना है, वो काम ML इंजीनियर कर रहा होता है। और डाटा साइंस होता है, उसका काम होता है आपके डाटे को क्लीन करना और आपके डाटे पे प्रोसेसिंग करना और उसमें से इंसाइट निकालना, ठीक है। और इसका काम मोस्टली जो है वो मैथ्स और स्टैट्स के ज़्यादा हो करीब होता है, ना कि कोडिंग या पाइथन वगैरह इन चीज़ों के ज़्यादा करीब होता है। तो साइंस एंड मशीन लर्निंग, ओके। सो द हम अभी तब से बात कर रहे हैं डाटा डाटा डाटा। क्या है ये डाटा? कोई भी अगर मैं वैसे पूछूं जिसे हमें सिंपल बात कही जाती है कि रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड डाटा। कुछ भी डाटा हो सकता, लेकिन
जब आप एआई के अंदर या डेटा सेट्स के अंदर बात कर रहे होते हो किसी भी चीज़ की, तो डेटा इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि हमारे यूज़ की जाती है गार्बेज इन गार्बेज आउट। इट मीन्स कि अगर आप उसको मॉडल को जिस पे वो ट्रेन हो रहा है, तो वो आपको आउटपुट देगा, वो आपको आउटपुट भी बायस देगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कर रहे हो वो डाटा बिल्कुल एक्यूरेट हो और नॉन बायस्ड हो। वो नॉन बायस्ड वाला क्या सीन है वो हम इसके लास्ट पार्ट और मॉरल वैल्यूज़ सोसाइटी में क्या है कि हम उस पर जब बात करेंगे तो वो ज़्यादा डिस्कस मैं करूँगा। लेकिन ये चीज़ बेसिकली अब डाटा, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको डेटा सेट्स के अंदर आपको वो एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती है, इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना तो डेटा साइंस का काम है, वो आपको डाटा कहलाया जाता है। मशीन लर्निंग इंजीनियर इंडस्ट्री अगर हम बात करें तो वो कोई एक डाटा साइंस और एक मशीन लर्निंग इंजीनियर, ये सिर्फ डाटा साइंस वाले नहीं कर रहे होते, ये हर दोनों एक दूसरे का काम भी कर रहे होते हैं। तो अगर आप ये कहो कि मैं मशीन लर्निंग और सिर्फ डाटा साइंस की प्रैक्टिस करता हूँ और उसको एक्सपर्ट करता हूँ, फिर भी आपके लिए जॉब मुश्किल होगी। अगर आप कहें वो चीज़ें कर लेता हूँ और डाटा साइंस वाला पार्ट स्किप कर देता हूँ क्योंकि वो मेरा काम ही नहीं है, देन आपका कोई फ़ायदा नहीं है, आप इंडस्ट्री में चल नहीं सकते। तो वैसे तो ये फील्ड्स बाय डेफिनेशन अलग अलग हैं, बट प्रैक्टिकल एक तरह से एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होती हैं। तो वो आपको इस वजह से ही नहीं पड़ती हैं। ठीक है, डाटा अगर मैं सिंपल वर्ड्स में, अगर मैं टेक्निकली ना इसको, तो सिंपल वर्ड्स में डाटा जो है वो ऐसी कोई भी चीज़ जिससे आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो और वो आपको आगे प्रिडिक्टिव मॉडल बनाने में काम आ सकती है, दैट्स कॉल्ड डाटा। ठीक है, सो दिस इज देन अदर टर्म्स में हम डिस्कस करते हैं, छोटी छोटी टर्म्स हैं दो तीन जो अगर मैं यूज़ करूँगा उसके reinforcement learning, then the second one is NLP, and then the last one uh, supervised unsupervised, हाँ कर सकते हो आप। अच्छा, लर्निंग सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज ये टाइप्स हैं मशीन लर्निंग की। ठीक है, वर्ड्स में क्या होता है कि लेट्स से अगर मैंने आपको डाटा दिया है, इमेज दी है मैंने आपको अ, एक में कैट है दूसरे में डॉग है। ठीक है, अब वो इमेज मैंने जस्ट आपको दे दी है, अगर आप उसके ऊपर लेबल लगा दोगे ना कि ये वाली इमेज कैट की है, ये वाली इमेज डॉग की है, दैट्स कॉल्ड सुपरवाइज मॉडल। जो भी मॉडल उस डेटा सेट को उस डेटा सेट पे ट्रेन होगा जिसके अंदर ये लेबलिंग हुई है, ठीक है, तो वो डेटा सेट मॉडल कौन सा कहलाएगा? सुपरवाइज मॉडल। वो टाइप सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग हो जाएगी। लेकिन अगर मैं जस्ट आपको दो पिक्चर्स दे दूं और उस पे ये आपको नहीं पता कि कौन सा कैट है कौन सी डॉग डॉग, आपको कुछ नहीं पता, जस्ट आपके पास पिक्चर्स हैं और आप थ्रू द पैटर्न सीखते हो कि कौन क्या है, वो कैसे सीखता है वो टेक्निकल डिबेट है। हम अ, आप थ्रू द पैटर्न सीखते हो कि ये डॉग कौन सा है इसमें से, बिल्ली कौन सी, सीखते हो, बट लेबल्स नहीं लगे हुए। ठीक है, वो हो जाएगा अनसुपरवाइज्ड। लेबल्स लगे होंगे डाटा सेट के ऊपर तो सुपरवाइज्ड, नहीं लगे होंगे तो अनसुपरवाइज्ड। ठीक है, ये दो मोस्टली जो कॉमनली यूज हो रही हैं, वो सबसे ज़्यादा यूज है जो आपको नज़र आती है टाइप, वो सुपर यूज हो रही होती है। एंड द सेकंड पे जब हो रही होती है वो आपकी तकरीबन रीइंफोर्समेंट और अनसुपरवाइज साथ साथ ही चल। देन द थर्ड वन इज द मोस्ट आई वुड से फेमस वन, विच इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सो रीइंफोर्समेंट लर्निंग जैसे कि थोड़ा नाम से भी मे बी आपको आइडिया हो गया हो, टू लर्न फ्रॉम इट्स। ठीक है, अपने ऑब्जर्वेशन से, अपने इन्वायरमेंट से सीखना से। आप एआई के अंदर एक एजेंट क्रिएट करते हो, करता है उसको आप रिवॉर्ड सिस्टम पे बेसिकली लगाते हो
कि अगर हमें भी इंसान है ना रिवॉर्ड मिले कोई चीज़ अच्छी करने पे, लेट्स से जैसे बचपन में बच्चे थे तो माँ बाप क्या कहते होते थे कि अच्छा साइकिल लेके देंगे, ठीक है, या कंप्यूटर लेके देंगे, तो एक रिवॉर्ड था, तो उसके लिए मेहनत की जाती थी, उसके लिए आप मेहनत करते थे, वो चीज़ आप दोबारा भी करना चाह रहे थे, कह रहे थे लेट्स से आप सुबह जल्दी उठते हो तो आपको एक चॉकलेट मिलेगी, सो दैट्स कॉल्ड लर्निंग। आप उससे सीख भी रहे होते हो बट आपको रिवॉर्ड साथ मिल रहा होता है, जिससे आपका वो एक अंदर एक्टिव हो जाते हो, पैशन आता है कि यार करनी ही है। सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई होती है, जब वो आप उसको रिवॉर्ड देते हो, ठीक है, अब हम उसको चॉकलेट तो दे नहीं सकते एजेंट को, तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको ग्राफ्स में रिवॉर्ड देते हैं, वो कर रहे होते हैं, अगर उसमें एकदम से ग्राफ ऊपर की तरफ तो इट मीन्स के उसको रिवॉर्ड मिला है। तो जिससे मॉडल क्या करता है, मॉडल जिस चीज़ रिवॉर्ड मिलेगा मॉडल उस चीज़ को पिक करेगा और वो उसको समझेगा कि ये चीज़ ठीक है, ये करनी है, और जिस पे रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, जिसको उस पर रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, तो वो चीज़ वो क्या करेगा, वो सिंपल कहेगा कि ये चीज़ ठीक नहीं है और उससे वो बचेगा, ठीक है। सो रीइंफोर्समेंट लर्निंग की भी समझ लग गई। ये टर्मिनोलॉजीज बेसिकली हम आगे यूज़ करेंगे, इसलिए मैं जस्ट इसको क्लैरिफाई, ठीक है। ओके सो ओके सो व्हाट्स हैपनिंग इन ए इंडस्ट्री, आजकल ए इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। हम इसको थोड़ा सा टेक्निकली भी देखते हैं कि बेसिकली ए इंडस्ट्री के अंदर हो क्या रहा है। आपने सब ने चैट जीपीटी जो ओपन ए का प्रोडक्ट है वो नाम सुना होगा उसका, ठीक है, और उसके अलावा मैंने कुछ उसके अलावा भी हैं, वो तो इसलिए सब ने सुन लिया कि वो उसको बड़ी जो है वो एकदम से फेमस मिल गई, हाइप आ गया उसके अंदर, उसकी जो है चीज़ों के अंदर, लेकिन उसके अलावा बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो चैट जीपी टेक्निकली चैट जीपीटी से भी ज़्यादा माइंड ब्लोइंग, लेकिन वो कुछ रिसर्च में है अभी, और कुछ को इतनी हाइप नहीं मिल सकी, बस ये चीज़ें हुई हैं। मैंने एक आर्टिकल लिखा था, आर्टिकल बेसिकली मैंने, मुझे इधर, ओके सो आई हैव टू फाइंड इट, ठीक है। वो लिंक्स मैं शेयर भी कर दूंगा अगर किसी को चाहिए होंगे तो, उससे बेनिफिट हो जाएगा। वो उससे पहले हम बात कर, तो एक तो चैट जीपीटी का सबने नाम 10 सेकंड 3-4 दिन पहले रिलीज हुआ है, वो रिलीज गूगल ने, जिसका नाम है म्यूज, MU। सो इट्स बेसिकली जिस तरह आपने अगर नाम सुना हो मिड जर्नी, स्टेबल डिफ्यूजन और डाली 2 का, के टेक्स्ट प्रॉम्प्ट लेते हैं, उससे एक आपको इमेज जनरेट करके देते हैं, तो ये उसी बेस का एक मॉडल है, ठीक है, जिसके अंदर आप टेक्स्ट दे रहे होते हैं उसको, तो आपको इमेज जनरेट करके दे रहा होता है, बट इसके अंदर चूंकि पैरामीटर्स उन सबसे ज़्यादा हैं, तो इस वजह से इसकी जो एफिशिएंसी है वो नेक्स्ट लेवल है। अभी वो यूज़ तो नहीं कर सकते, बट इस साइट के ऊपर उसके जो है ना वो सर्च पेपर्स मिल जाएंगे, ये साइट क्या है हम लोग इसको बाद में डिस्कस करेंगे। समथिंग वेंट रॉन्ग, हियर आई शुड हैव, ओके ओके सो ये इधर आ गया।
ओके, सो आप ये जो है ना कर सकते हैं, वो जिसको चाहिए ये आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं, व्हाट हैपन इन टू एआई इन 2022। ये फॉर्ब्स का आर्टिकल था, मैंने इसको पढ़ा था तो काफ़ी ठीक लिया। अच्छा, अब इसके अंदर इन्होंने क्या चीज़ें, हम थोड़ा सा इसको ब्रीफ डिस्कस करते हैं। इसके अंदर उन्होंने क्या चीज़ें बोल रहे हैं, सिंपल अगर हम टू द पॉइंट बात करें। आपकी आपकी स्क्रीन नहीं नजर आ रही, इट्स स्टक ऑन योर स्लाइड्स। आप इट उसको बंद टर्न्ड आउट करके दैट द दोबारा ऑन बार वाज सेट वेरी हाई फॉर एआई विद द हाइप। सबसे ज़्यादा इसमें हाइप ही इंक्लूड की गई है 2022 के अंदर, जो भी आपके पास एआई मॉडल्स आए हैं। सिंपल अगर क्रिटिकल इसको देखा जाए, एंड डॉलर्स एंड टेंशन फोकस्ड ऑन एआई यूज बाय द मैसेज इन रियल वर्ल्ड। ठीक है। उसके बाद नीचे हम एक चीज़ देखते हैं सिंपल सी, द लेटेस्ट एआई प्रोग्राम हैव बीन ट्रेन ऑन डाटा accumulated on the web, text, images, videos and could be used। बिल्कुल ठीक है। सो ऑल अबाउट हाउ एआई बिकम नॉनसेंस क्रिएटिव। तो ये क्रिएटिव बिल्कुल था। अच्छा, मुझे अभी पता चला कि स्क्रीन आपको नज़र नहीं आ रही शायद। वेट अ मिनट। स्क्रीन शो हो रही है अब सबको? काइंडली बता सकते हैं? ओके ओके ओके, माय बैड। ओके, सो ये जो भी हम टॉपिक बेसिकली हमारा चल रहा है, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि व्हाट्स हैपनिंग इन एआई, ये इसलिए इस जरूरी है कि आप अगर इस फील्ड में जाना चाह रहे हैं और इस चीज़ में फील्ड में आगे लेके जाना चाह रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या रिसर्चेज हो रही हैं। बहुत रैपिडली रिसर्चेज हो रही हैं, लाइक सीरियसली। जब चैट जीपीटी आया था ना, मुझे इस चीज़ ने अमेज नहीं था किया कि ये चीज़ आ गई है, इस तरह की चीज़ आ गई है, क्योंकि ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। इससे पहले चैट जीपीटी तो अभी आया है, जो जिसकी बेस पे ये मॉडल ट्रेन हुआ है वो है जीपीटी 3। जीपीटी 3 2020 का आ चुका है। तो ये तो हमें पहले से आइडिया था कि ये चीज़ें ऑब्वियसली फ्यूचर में आएंगी, बट इस स्पीड के साथ और इस के उन्होंने एकदम से बिल्कुल जो है ना वो सारे मॉडल को बना के रखा हुआ था, बस अब वो रिलीज करते जा रहे हैं। तो इस speed के साथ जिस तरह ये रैपिडली ग्रो हो रहा है ये फील्ड, उस चीज़ ने ज़्यादा अमेज किया है। तो आपको भी अप टू डेट रहना पड़ेगा विद न्यू रिसर्चेज, और कोई भी अगर चीज़ इन्वेंट हो रही है तो ये उस हवाले से ये बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, कि आप जिस वक्त भी आप देख रहे हो उसके अंदर एआई के अंदर या आप कोई भी फील्ड है उसके अंदर क्या रिसर्चेज हो रही हैं। सो बेसिकली एआई के अंदर तो मोस्टली रिसर्चेज ही हो रही हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो सॉलिड आपके सामने प्रोडक्ट आ गया। अभी सब रिसर्चेज हैं, चैट जीपीटी खुद एक रिसर्च है, अभी वो प्रोडक्ट नहीं आया। तो स्टार्ट कहाँ से हम करते हैं? स्टार्ट जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर्स जो कि जीपीटी, वो स्टार्ट किए 2018 के अंदर। जीपीटी 1 बना आफ्टर द ट्रांसफार्मर्स। यस, 2017 में ट्रांसफार्मर्स आए, जो कि गूगल ब्रेन ने और यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के प्रोफेसर्स ने मिलकर बनाए, की बेस के ऊपर उनको उनके आर्किटेक्चर को माइंड में रखते हुए फिर ये जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर्स बने। ओके, सो ये 2017 में ट्रांसफार्मर्स आए थे, 2018 में पहला जीपीटी आया। ठीक है, जो कि 4.5 जीबी डेटा पे ट्रेन हुआ और 117 मिलियन पैरामीटर्स थे उसमें। देन तकरीबन लेस देन अ ईयर लेटर सेकेंड वर्जन जीपीटी का आ गया। ठीक है, जीपीटी 2 जो 40 जीबी डेटा पे ट्रेन हुआ और 1.5 बिलियन पैरामीटर्स थे उसमें। एंड द थर्ड रिलीज हुआ मई 2020 में, जिसके अंदर 750 डेटा पे ट्रेन हुआ और 175 बिलियन पैरामीटर्स जीपीटी 3 में है। अगर ये शायद किसी को नहीं पता था वो नोट कर ले कि 175 बिलियन पैरामीटर्स हैं जीपीटी में। इन सब में कोई ये जस्ट एक दूसरे का सक्सेसर हैं और कुछ भी नहीं है।
बस इनमें क्या चीज़ डिफरेंट आ रही है, ट्रेनिंग डाटा, डिसाइडिंग फैक्टर्स। पैरामीटर्स बेसिकली होते हैं वो डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं कि आपका डाटा किस तरह जो है वो होगा। तो पैरामीटर्स, जितने ज़्यादा पैरामीटर्स होंगे उतने ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर्स होंगे, तो आपको उतने ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे कि ये चीज़ भी हो सकती है, वो चीज़ भी हो सकती है, सही है। तो उतना आपका अच्छा एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। तो इसके अंदर कम थे पैरामीटर्स, 117 मिलियन ऑलमोस्ट, देन 1.5 बिलियन, देन GPT-3 में 175 बिलियन पैरामीटर्स थे। और अभी रिसर्चेस चल रही हैं है, और एक और सॉफ्टवेयर हाउस है, उस AI रिसर्च हाउस है, उसकी है डीप माइंड ने जो अपना बनाया है, उसकी उसके अंदर 250, एंड जिसकी मैं दूसरी बात कर रहा हूँ उसके अंदर 500 बिलियन पैरामीटर्स हैं। वो भी जस्ट रिसर्च पेपर रिलीज हुए हैं उनके, वो मॉडल रिलीज नहीं हुए, वो मे बी 2023 में शायद आएंगे। तो खुद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 175 बिलियन पे अगर ये इस तरह का ये दे रहा है, और जो दूसरे मॉडल्स 500 बिलियन पैरामीटर्स पे हैं, वो आपको किस लेवल पे जाके देंगे। तो उस वक्त फिर लोग चैट जीपीटी को भूल जाएंगे, क्योंकि उनके सामने अब चैट जीपीटी से भी एक बहुत बड़ी चीज़ नज़र आ रही होगी। और उसके अ, जो है एआई जब स्टार्ट हुआ, तब लोगों ने जब पहली दफ़ा एआई ने हराया, उसका नाम क्या था हम अभी देख लेते हैं, चेस एआई। एआई ब्लू स्टार्ट पे आया था, अल्फा ज़ीरो नहीं, अल्फा ज़ीरो नहीं था, अल्फा ज़ीरो नहीं था, ब्लू माइंड आई गेस। ये बुक है, वो आप सर्च कर सकते हो। जो सब, मेरा नाम नहीं उसको याद में आ रहा उसका माइंड में, जो सबसे पहला इंजन था ना, मोस्टली जो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था एआई के अंदर, वो था एक एआई इंजन जिसने क्या किया था कि वर्ल्ड चैंपियन था जो चेस का, उसको हराया था। वो आईबीएम का था मेरे ख्याल से, और उसका नाम था बकायदा एआई का, ठीक है, आप उसको पढ़ सकते हो। तो जब उसने हरा दिया ना उस बंदे को चेस के अंदर, एक वर्ल्ड चैंपियन जो चेस का है उसको हरा हरा दिया, तो उसके बाद से एकदम से इसकी हाइप स्टार्ट हो गई। और फिर जब ये गूगल और ये बड़ी कंपनीज आपके सामने आई, तो इन्होंने उस चीज़ को फर्दर ऑन लेके एल्गोरिदम्स भी डेवलप किए उसके ऊपर, तो वो चीज़ इन्हें काफ़ी हेल्प की। तो वहाँ से एआई का सफ़र स्टार्ट हुआ, जो आज आपके सामने चैट जीपीटी और डाली और मिड जर्नी की सूरत में आपको नज़र आ रहा होता है, ठीक है। और इस मज़ेदार बात है कि ये जितने भी जीपीटी मॉडल्स हैं ना, ये जीपीटी हमने 2 की बात की, जीपीटी 3 रहे थे, चैट जीपीटी की, ये सभी क्या है, लैंग लैंग एलएलएम, ठीक है, एल मॉडल, ठीक है। जब आप एलएलएम को सर्च करते हो ना, तो गूगल को गूगल मॉडल है, बट वो भी बहुत पीछे है, क्योंकि वो बिल्कुल स्टार्ट पे आया था। ट्रांसफॉर्मर्स अभी 2017 में आए थे, वो उसको स्टार्ट किया था, ठीक है। सो द लार्ज लैंग्वेज मॉडल रिप्रेजेंट अ मेजर एडवांसमेंट इन एआई with the promise of transforming domains through learned knowledge, ठीक है।
ओके, सो आई गेस आई कैन टेक ओवर नाउ। तो आवाज़ आ रही है मेरी? आई गेस हम हैंड्स ऑन वाले चक्कर पे शुरू करते हैं, बिकॉज आई गेस वर्ड वाली बातें तो लेट्स गो व्हाट एआई कैन एक्चुअली डू। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। I'll start sharing my screen. Okay, so can you see my screen at the moment? Chat GPT वाली आ रही है। Let's see है कि नहीं? Okay, so GPT ने हमारी हमारे काफ़ी जो काम हुए हैं उसमें काफ़ी हेल्प किया। So what ended up happening was कि काफ़ी काम जो होते थे ना, they were like grunt work for us। तो काफ़ी कंटेंट लिखना, लाइक पोस्टर्स बनाना, अप्रूवल्स लेना और इस तरह के जो काम होते थे, रियली डिफिकल्ट फॉर अस। तो व्हाट आई ट्राइड वाज के देयर वाज एन इवेंट। आप वेबसाइट पे आई गेस देख भी रहे होंगे, यहाँ पे फ्यूचर फेस्ट लिखा है। वोंट गो ओपन दैट, बट ये वाला ट्राई करते हैं। तो गिटहब में बेसिकली एक इवेंट मैंने कराना था, वहाँ पर आई मेड अ बॉट जो कि ना क्या कहता था, अटेंडेंस आपकी मार्क कर देता था। या इधर जो मैंने बनाया है दैट बेसिकली उसकी ना डॉक्यूमेंटेशन जब लिखनी होती थी ना, तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। तो व्हाट आई डिड वाज कि उसको मैंने सारी जो उसकी रिक्वायरमेंट्स होती थी वो सारी मैंने दे दी, और वन बाय वन वो सारा कुछ लिख देता था कि दीज वर द फीचर्स। आपने जो वो स्क्रिप्ट बनाई है वो उसका किया है, और इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या थी, इसको यूज़ कैसे करना है, ये सब कुछ यहाँ पर आ जाता था। तो व्हाट एंडेड अप हैपनिंग वाज़ कि काफ़ी सारा काम जो मेरे से नहीं होता था। आई मेड अ प्रोजेक्ट जहाँ पर मैंने ये देख मैं बताता हूँ। इधर मैंने लिखा था क्रिएट अ मार्कडाउन फॉर अ सोशल मीडिया ऐप व्हिच इज़ अ मिक्सचर ऑफ लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम। ये हमारा बेसिकली था, वी क्रिएटेड अ सोशल मीडिया ऐप फॉर व्हिच वाज़ सॉर्ट ऑफ लाइक लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम। तो this was created using LAMP stack, which आप लोग आई गेस शायद इसका ना पता हो, बिकॉज आजकल ज़्यादातर Kern और मीन स्टैक चल जाते हैं। तो दिस इज़ बेसिकली जहाँ पर लिनक्स, अपाची, MySQL और बैकएंड पे PHP यूज़ हो रहा था। तो आई नो दिस माइट साउंड अ बिट ओल्ड, बट दिस वाज आवर असाइनमेंट। तो हमने एक्चुअली किया क्या था कि ऐप बनाई थी यहाँ पे सोशल मीडिया ऐप, और यहाँ पे आप चैट भी कर सकते थे एक दूसरे से। तो इसके लिए ना द वर्स्ट थिंग जो कोडर्स होती है ना, वो ये होती है कि वो ना डॉक्यूमेंटेशन अच्छी तरह नहीं लिख पाते। तो देर आर अ फ्यू पीपल जो इस तरह की डिग्री में आते हैं और जो बाकी होते हैं वो या डिज़ाइन वाली साइड पर चले जाते हैं, या तो फिर वो डॉक्यूमेंटेशन वाली साइड पर चले जाते हैं। एंड ऑल ऑफ देम आर लाइक इक्वली गुड एट व्हाट दे डू। तो आई पर्सनली अबाउट माई सेल्फ, तो मैं डॉक्यूमेंटेशन और इंग्लिश लिखने में इतना बेहतर नहीं था। तो व्हाट आई डिड वाज कि सारा जो मेरा प्रोजेक्ट होता था उसकी डिस्क्रिप्शन जो जो मैंने ये इतनी सी जो मैंने डिस्क्रिप्शन थी ना, ये सोशल मीडिया ऐप, ये बस ये मेरा वहाँ रीडमी के अंदर लिखा होता था, और मैं बस डाल के पेस्ट कर देता था अपने रीडमी में। तो वो बड़ा एक बोरिंग सा लगता था। तो के यहाँ पर आकर ना मैंने जितनी भी कमांड्स होती थी ना, जो मैंने किया होता था वो मैं इधर डाल देता था। और रीडमी क्रिएट करने की बजाय भी अगर वो ये सब कुछ दे भी देता था ना मुझे, तो सपोज अगर मुझे रीडमी नहीं बनाने आती, तो यहाँ पे मैं लिखता था सेंड मी द कोड इन द कोड एडिटर। तो वो क्या करता था, जितना भी सिंटैक्स वगैरह होता था उसको खुद ही फॉर्मेट करके दे देता था। यहाँ पे सारे को फॉर्मेट करके इधर ये दो हैशेस लगे होते हैं, विच मीन्स कि अ लिटिल शॉर्टर। जिस तरह ये है ना, ये सिंगल हैश के साथ यूज़ होता है, तो ये डबल हैश के साथ यूज़ होता है। ये पॉइंट्स उसने बनाए हैं, बुलेट पॉइंट्स। तो बुलेट पॉइंट्स यहाँ पे क्रिएट होते हैं। तो दिस इज़ व्हाट एक्चुअली ए आई। इसी तरह ये फिर मेरा जितने भी थे वो मैंने सारे उसी तरह बनाए। और आई स्टेड अप लाइक होल नाइट, और फिर यही मैं करता रहता सारा दिन, बिकॉज डॉक्यूमेंटेशन इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कोडर। और आपकी जब गिटहब प्रोफाइल देखी जाती है तो दीज आर द थिंग्स विच यू रियली वांट टू चेक, और यहाँ पे आपको उसके बारे में देखना पड़ता है कि क्या होता है। तो
व्हाट आई कैन डू इज़ कि मैं ना आपको स्क्रीन शेयर ऑफ करके, तो जो स्क्रीन शेयर है ना वो करके दिखाता हूँ डॉक्यूमेंटेशन में मैंने क्या क्या किया था। तो we'll move to entire screen I guess, यहाँ से शेयर। ओके, तो स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके, सो डॉक्यूमेंटेशन में जो गिटहब का हमारा होता है वो हमारे लाइक आपने जब गिटहब यूज़ करते हैं तो गिटहब के अलावा भी अगर आपने करना हो तो वी हैव अ वेबसाइट एज वेल फॉर आवर जीडीएसी का चैप्टर। तो उस पे हमारा जो थैंक यू पेज है ना, दैट इज डिजाइंड बाय as well. Now even though वो बहुत अच्छा नहीं है, but I still remember हम IPC लैब में बैठे हुए थे, रोबोटिक्स लैब में बैठे थे, मी एंड नूर, और वहाँ पर हम देख रहे थे कि इसके बाद जो रिस्पॉन्स आए ना, कुछ भी डालें तो जब मैसेज सेंड हो तो वो जो है ना पेज के ऊपर राउट हो जाए। तो यहाँ से जब सेंड का बटन दबता ना, तो वो राउट जब होता ना, तो ये वाला जो पेज आता है, दिस वाज एक्चुअली डिजाइंड बाय चैट जीपीटी इटसेल्फ। और इसमें कोई भी लाइक हमने छेड़खानी नहीं की, सारा कुछ ये लोगो आई गेस बस हमने ऊपर डाल दिया था, ये GDACUMT का, और ये थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग वाला। बाकी ये जो एनिमेशन थी ये भी हमने उसको कह दिया था कि वी वांट, और ये रिटर्न टू होम। बाकी अगर हमने लाइक राउट करना हो तो वो भी उसी ने खुद ही लाइक मेंशन कर दिया था, वी डिडंट हैव टू मेंशन दैट। प्लस सेकेंडली अब एक मेरा मैंने प्रोजेक्ट बनाया था विच वाज अटेंडेंस लगाने वाला सिस्टम फॉर आवर बेबी का पेज। तो होता क्या था कि इस तरह के जब इवेंट्स होते हैं जो जिसमें अभी आप बैठे हुए हैं, इसमें ना आप अटेंडेंस भी लगानी होती थी। तो व्हाट एंडेड अप हैपनिंग वाज के काफ़ी लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं आती थी कि ना किस तरह है इन इवेंट्स में, और इन इवेंट्स में होता क्या है, करना क्या है एंट्रेंस के लिए, और इनमें लाइक बस अटेंड कैसे करना है। तो व्हाट आई डिड वाज कि हमें ना पहले भी मसला हुआ था, तो मैंने एक टूल बनाया जो अटेंडेंस बना लगा देता था। तो अब उसके लिए भी आई वांटेड टू क्रिएट अ रीडमी। तो रीडमी में बस ये डालना होता है कि लाइक ये वर्क कैसे करता है, इसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ होती हैं, इसके फीचर्स क्या हैं। तो वो ना मैंने प्रोजेक्ट गिटहब पे डाल दिया और गिटहब पे अपलोड कर दिया, सारा पुश कोड मैंने कर दिया वहाँ पर। तो जब बारी आई हमारी रीडमी की कि उसका डॉक्यूमेंटेशन लिखनी है, तो मैंने उसकी डॉक्यूमेंटेशन जब चैट जीपीटी से कही तो उसने मुझे डॉक्यूमेंटेशन बना दी अच्छी सी। अब मैंने जब उसको लिख दिया ना कि क्रिएट अ कोड पार्ट फॉर दिस, तो उसको लगा कि नहीं चाहिए, आई वांट द कोड फॉर द एक्चुअल थिंग जो लाइक के मुझे दे। तो हुआ क्या कि उसने एग्जैक्ट वही कोड जो मैंने लिखा हुआ था यूजिंग ऑल द एक्शन चेन कीज, और वही जो सेलेनियम की जो स्क्रिप्टिंग थी वो सारी ए टू जी एग्जैक्ट उसने वही मुझे पकड़ा दी। वहाँ पे देर आर अ फ्यू थिंग्स, अगर आप लोगों को पता हो कि बाय नेम और बाय एक्स पाथ कॉपी करते हैं, तो वो उसने जो कोड था अभी मैंने अपलोड किया था, वही एग्जैक्ट कोड उसने मुझे पकड़ा दिया। और उसमें जो मेरे हिसाब से चेंजेस वगैरह थे वहाँ पे उसने कमेंट भी कर दिया कि दिस इज वेयर यू कैन ऐड योर दिस 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 एंड दिस इज वेयर यू कैन ऐड दैट। तो वही जो कोड मैंने लिखा था उसको भी फर्दर ऑप्टिमाइज करके दे दिया था। तो दिस इज व्हाट एक्चुअली द पावर ऑफ एआई एंड चैट जीपीटी, या इस तरह के टूल्स जो हैं कह सकते हैं कि ये इन चीज़ों में आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो ओके। कमिंग टू द क्वेश्चन, हेलो, आई गेस, आवाज़ आ रही है? यार सॉरी, वो नेट हाँ थोड़ा नेट प्रॉब्लम कर गया था मेरे ख्याल से। मैं था लिफ्ट लेफ्ट कर गया था। ओके। आई सो गेस बस एंडिंग रिमार्क्स में बस हाँ, एंडिंग है बस, थोड़ा सा लेकिन बता दूं उसमें कि जो अब बात है एवरीथिंग वर्क्स। जो वो एवरीथिंग वर्क्स रहेगा। सो बेसिकली जो चीज़ इधर मैं बताना चाह रहा हूँ, जो हमारा टॉपिक भी था, ये सब तो कर रहा है ना चैट जीपीटी, और 4 आएगा अभी स्प्रिंग के अंदर, 2023 के अंदर। ठीक है, तो जब जीपीटी 4 आएगा तो उस वक्त क्या चीज़ें होंगी? उस वक्त तो फिर इससे बहुत वो एक तूफान आ जाएगा फिर इंडस्ट्री के अंदर, कि अभी फिर सबकी जॉब्स खत्म होने वाली हैं। तो जॉब्स आई डोंट थिंक सो खत्म होने की, शेप चेंज होने वाली है। ये चीज़
काफ़ी इसलिए है क्योंकि जब आपको याद होगा जब कंप्यूटर आए थे ना नए नए, तो कंप्यूटर्स जब आए थे तो उस वक्त उससे और लोग मैनुअली टाइपिंग करते थे, मैनुअली डाटा एंट्री करते थे, सब करते थे। लेकिन हुआ क्या कि जब कंप्यूटर्स आ गए तो वो उन सब की जॉब, बट जो दूसरी साइड पे हैं कंप्यूटर साइड पे, वहाँ पे जॉब्स क्रिएट हो। तो अब अगर हम ये कहें कि वो जॉब्स ख़त्म, कोई भी नई फील्ड जब आती है वो जॉब्स ख़त्म तो करती है, वो 100% जॉब्स ख़त्म करती है, लेकिन वो उसके साथ साथ बहुत सारी जॉब्स क्रिएट भी करती है। ठीक है। अच्छा, अब एआई के डोमेन में ऑब्वियसली वो तो अब सब तो क्रिएट होंगी, लेकिन ये जॉब्स ख़त्म किन के कर रही है? हर वो बंदा जो सबसे पहले तो ये कॉपीराइटर्स और फ्रंट एंड डेवलपर्स और ये इस तरह के जो बंदे हैं ना जिनका कोई काम नहीं है, जिस वो ऑटोमेशन कर रहे हैं एक तरह से, जो सिंपल टास्क हैं जो कि आपको सिंटैक्स से आपको हो जाएंगे आपके, वो चीज़ एआई अभी रिप्लेस कर चुकी है एक तरह से। मैं अभी बता रहा था, हमने तो वो फ्रंट एंड डेवलपर के काम है वो पेज बना के देना, हमने वो मेरे ख्याल से 10 से 12 मिनट लगे होंगे अमन, सारा कंप्लीट रेडी हो गया था, बस थोड़ी सी कस्टमाइजेशन में टाइम लगा था, बाकी वो हमारे पास था सारा कोड। तो इतनी जल्दी कोई डेवलपर बैठ के भी ना बनाता उसको। तो आई वुड से कि अपनी जो सिंटैक्स है ना, सिंटैक्स, ठीक है, सिंटैक्स पे इसलिए जोर नहीं देना, सिंटैक्स आपको गूगल भी बता देगा, सिंटैक्स आपको चैट जीपीटी सिंटैक्स जो आगे मॉडल्स आएंगे। और मैं अभी आपको एक चीज़ बताऊं, 2023 के अंदर आप ऐसे ऐसे मॉडल्स देखोगे जो रिलीज होंगे और जिनकी अभी से रिसर्च पेपर्स आए हैं और मैंने वो पढ़े हैं, जब कि आपने बच्चा लगेगा बिल्कुल कि ये एग्जिस्ट नहीं करता। आपको ऐसे मॉडल्स मिलेंगे 2023, ये 3 सालों के अंदर। तो उनकी वजह से खुद को एक तरह से उस चीज़ में नहीं लेके जाना कि ये चीज़ तो शायद मुमकिन नहीं है, या ये पता नहीं अब हमारा क्या होगा, हमारा फ्यूचर क्या है। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्वर हो ना, लॉजिकल रीजनिंग आपके पास, आप क्रिटिकली चीज़ों को देख सकते हो के अंदर, तो आपका फ्यूचर कहीं नहीं है। एआई उसको टेक ओवर नहीं कर सकती। एआई सिंपल वो काम टेक ओवर करती है जो ऑटोमेटेड हो सकते हैं। ठीक है, जो इंसान रोज़मर्रा में कर रहा होता है या इंसान इस तरह की चीज़ें कर रहा होता है। ठीक है, तो एआई प्रॉब्लम सॉल्वर को रिप्लेस नहीं कर सकती। द सिंपल, जस्ट से राइट अ थैंक यू पेज in HTML, CSS and JavaScript. Fundamentally everything can be automated. आई डोंट थिंक सो एवरीथिंग कैन बी ऑटोमेटेड। अगर आप एक बिजनेस इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हो और आपने अब उस कंपनी की स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, ठीक है, प्रॉब्लम इन द सेंस के अगर आप उसको कह रहे हो डेटा कोड करना, तो एक हद तक वो आप ऑटोमेट कर सकते हो। ठीक है, को अगर हम, लेकिन अगर वो बिजनेस इंटेलिजेंस की प्रॉब्लम है तो आप उसको ऑटोमेट किस तरह कर, वहाँ पे आपको इंटेलिजेंस ही चाहिए होगी, एक ऐसे इंटेलिजेंस जो लॉजिकली और रीजनिंग के साथ उस चीज़ को एनालाइज कर पाए। वहाँ पे एआई फेल होता है। अब इसकी मिसाल, मैं सिंपल सी मिसाल आपको देता होता हूँ कि टेस्ला, क्या आपने सुना होगा कि वो सेल्फ ड्राइविंग कार्स बना रहा है। अगर दो बंदे हैं ना, वो खड़े हुए हैं और टेस्ला को ये तो नज़र आ जाता है कि सामने बिल्ली है, सामने इंसान, स्लो भी हो जाएगा, सब हो जाएगा। लेकिन अगर एक बंदा खड़ा उससे लिफ्ट मांग रहा है और वो अपना हाथ आगे कर रहा है, और दूसरा बंदा खड़ा बंदा उसको जो है वो रोक रहा है, स्टॉप का साइन दे रहा है विद हिज और हर हैंड, तो अब टेस्ला का मॉडल ये नहीं बता सकता इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बिकॉज उसको सिर्फ हाथ न, इंटेंशन क्या है उस हाथ के पीछे ये नज़र नहीं आ रहा। तो वहाँ पे एआई फेल हो रहा होता है, बिकॉज वहाँ पे फिर लॉजिक आ गया ना, यार ये लॉजिक क्या बन रहा है इस वक्त, ये बंदा क्या करना है, तो वहाँ पे एआई फेल कर रहा है। तो ये चीज़ ज़्यादा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू सिंपल एक चैटबॉट तरह की चीज़ बना देना जो ऑटोमेटेड चीज़ें काम कर रहा हो। तो अच्छे कोडर बनो, सॉल्वर बनो, या अगर अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व कोडर ने उस साइड पे नहीं जाना चाह रहे, अगर एआई ही फील्ड में आना चाह रहे हो, फिर तो आप
ऐसे मॉडल्स पे काम करोगे ना, फिर तो आपके फ्यूचर की कोई टेंशन ही नहीं है। What's father is saying an example of enterprise and business problem is being used there. Exactly. हायरिंग हायरिंग में यूज हो रहा है, मान लिया। जगह पे मोस्टली यूज हो रहा होता है हायरिंग के अंदर भी, यू कैन से के आप होते हैं उसके अंदर काफ़ी जगह पे वो ऑटोमेटेड चीज़ें हो रही होती हैं, ठीक है। तो उसके अलावा जो आपका रेज्यूमे स्कैनर्स होते हैं, अब वो इतने एडवांस हो चुके हैं विद हेल्प ऑफ एआई कि वो नहीं करना पड़ता, वो खुद ही आपका हर चीज़ कर लेते हैं। बट मैं हायरिंग से हट के आप देखो, एक जो आपकी इंटेलिजेंस इस सेंस में है कि आपने स्केल करना है, स्टार्टअप या अपनी कंपनी को स्केल करना है, ठीक है। आप हेल्प ले सकती हो चैट जीपीटी से या किसी भी एआई टूल से, फ्यूचर में भी मे बी 10 साल तक तो एटलीस्ट आप है। बट आप उसको ये नहीं कह सकते कि दिस इज द प्रॉब्लम, मैं ये चीज़ करना चाह रहा हूँ, मुझे सोल्यूशन बताओ, ठीक है। अब ये चीज़ नहीं कर सकते। जो अगर ये चीज़ हो रही है देन वी कैन से के कोडर्स और डेवलपर्स कैन रिप्लेस, ठीक है, वो एआई उसको रिप्लेस कर सकता है। अगर तो वो जस्ट हमारे लिए एक हेल्प है ना, देन वो हमारे लिए एक एड है। अभी को आपने गिट कर रहे हो यूज़, चैट जीपीटी कर रहे हो यूज़, ये जस्ट कोडर्स या डेवलपर्स के लिए एक जो है वो हेल्प है, उसके लिए खतरा नहीं है कि वो एक चीज़ को बिल्कुल ही आपकी ज़िंदगियों को तबाह कर देगी आके। ये चीज़ तो बात हो गई। अच्छा, उसके बाद आपको चैट जीपीटी 4 के बारे में आप मीडियम पे जाकर पढ़ सकते हो, medium.com पे चीज़ों के बारे में। लेकिन हम जो एथिकल पर्सपेक्टिव है बेसिकली, कि एथिकल पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है उसका, अ, अगर आपको डाटा अपने, मैंने जैसे स्टार्ट पे बात की थी, अगर आप चैट जीपीटी या किसी भी मॉडल को जो बायस है, जो रेसिस डाटा है, जो डाटा, ठीक है, तो वो आपको आउटपुट्स भी उस तरह की ही देगा। और जब आपको वैसे फिर मिलेंगे, फिर आप कहते हो या फिर हमारे एक माइंड इमेज बनती है कि एआई इज स्केरी, एआई बहुत स्केरी है, ये चीज़ कर रहा है। चैट जीपीटी या कोई भी इस तरह की चीज़, वो उस पे चेक एंड बैलेंस अभी तक नहीं है जो कि होना चाहिए। जिस तरह अगर हर मुल्क कंट्री जो है वो न्यूक्लियर जो है ना अटॉमिक पावर नहीं बन सकता, उसके लिए चेक एंड बैलेंस है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। बट जो एआई है उसके अंदर भी ये चीज़ नहीं है। एलॉन मस्क भी कहा करता था कि एआई इज़ फार मोर डेंजरस देन न्यूक्स, ठीक है। तो उसके अंदर अभी क्या सीन है कि अभी उसके अंदर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई इस तरह का रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। एंड मे बी अभी तक किसी ने कोई इस तरह की अपडेट भी नहीं मिली, मे बी इन फ्यूचर ये चीज़ हो, बट ये चीज़ होनी चाहिए जो अभी तक बिल्कुल नहीं है, कि इसके अंदर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। अगर आप आज कंपनी खोलते हो एआई की और आप उसमें एक कमाल इनक्रेडिबल रिसर्च कर देते हो जिसके अंदर आप पूरी दुनिया ही बदल देते हो, तो जो मर्जी करो, आप जिस तरह की मर्जी रिसर्च कर सकते हो, जिस तरह का मर्जी प्रोडक्ट बना सकते हो, कोई उसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस एआई के अंदर किसी एसोसिएशन, किसी कॉरपोरेशन की तरफ से नहीं है। तो ये चीज़ एक बैक, आप यू कैन से कि एक डिसएडवांटेज है इस वक्त एआई फील्ड के अंदर। डेवलपर्स के लिए एडवांटेज है क्योंकि इन्हें फिर कोई लीगल फेसेस इशू नहीं करने पड़ेंगे। ओके, सो द लास्ट थिंग जो हम छोटी सी डिस्कस करेंगे कि जिनके करना चाह रहे हैं, जो मशीन लर्निंग या एमएल करना चाह रहे हैं, तो मैं आपको मैसेज दूंगा और उसके अलावा आपको छोटा सा पैटर्न बता दूंगा जिसके आप चीज़ कर पाओगे। ओके, ठीक हो गया। अ, कोई भी इंसान अगर मशीन लर्निंग में आना चाह रहा है ना, तो उसके लिए 3 चीज़ें खासकर चाहिए, 4-5 चीज़ें जो मैंने लिखी हैं ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी 3 चीज़ें। जब आप स्टार्ट आप कहाँ से करोगे? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, कोई भी। मैं ज़्यूम कर रहा हूँ कि आपको कंप्यूटर साइंस के बेसिक्स पता है, आपको पता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, आप कैसे काम कर रहे होते हो, ठीक है, नेटवर्क्स कैसे बन रहे होते हैं, छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं। उसके बाद जब आप आओगे
तो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे पहले करोगे। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर दो चीज़ें होंगी आपके पास। अगर आप रिसर्च में जाना चाह रहे हो, आई वुड से आर को पकड़ना, कैपिटल आर लैंग्वेज है, ठीक है। और अगर आप इंडस्ट्री में काम करना चाह रहे हो, पाइथन, पाइथन से ऊपर कुछ नहीं है। तो सबसे पहले आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करोगे, उसके बाद आप मैथ्स वाला पार्ट करोगे, ठीक है। और मैथ्स वाले पार्ट के अंदर मैं आपको अगर एक चीज़ दिखा, मैं साथ ही आपको रिसोर्स भी दिखा देता हूँ। मैथ्स वाले पार्ट के अंदर आपको कोर्सेरा के ऊपर मैथ्स मैथमेटिक्स फॉर मशीन लर्निंग एक कोर्स मिल जाएगा। मैथ्स फॉर एमएल कोर्स, जी ये आ गया। किंग्स का इम्पीरियल, कहाँ के, हाँ इम्पीरियल कॉलेज लंदन का ये कोर्स है। फाइनेंशियल एड आप अप्लाई करके इसको फ्रीली भी कर सकते हो, ठीक है। फाइनेंशियल एड अप्लाई करोगे, 3 कोर्सेज हैं इसके अंदर। फर्स्ट वाला लीनियर जबरा, सेकंड मल्टीवेरिएट कैलकुलस एंड द थर्ड वन इज पीसीए। पीसीए मोर का मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। तो इसमें अंदर आपका जो है ना मशीन लर्निंग का मैथ्स कवर हो जाएगा। तो आपको साथ ही रिसोर्स भी मिल गए। उसके अलावा जब आपने मैथ्स कर लिया, मैथ्स के अंदर आपने क्या क्या इंक्लूड करना है, लीनियर अलजेब्रा, ठीक है। और उसके बाद आपने प्रोबेबिलिटी, स्टैट्स, ये 4 चीज़ें आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। देन पाइथन भी हो गई, मैथ्स भी हो गया। उसके बाद क्या चीज़ आती है, उसके बाद चीज़, जैसे मैंने यहाँ लिखा भी होगा, टूल्स। टूल्स के अंदर क्या मेरा मुराद है, टूल्स के अंदर जितनी भी लाइब्रेरीज आप यूज़ कर रहे होते हो ना, नमपाई, पांडास, इनको टूल्स एक तरह से कह दो या इनको लाइब्रेरीज कह दो, बट वो आप चीज़ें सीखोगे। वो एक वीडियो आप यूट्यूब से भी सीख सकते हो, आप किसी साइट से भी सीख सकते हो। कोर्सेरा पे पूरे पूरे कोर्सेज हैं, आप वहाँ से भी कर सकते हो, और फाइनेंशियल एड पे आप फ्रीली ले उनको। तो वो जो चीज़ें हैं सब आप वहाँ से भी कर सकते हो। उसकी काफ़ी सारी जो है ना वो साइकिल टर्न भी उनमें एक लाइब्रेरी आती है। और उसके अलावा आप पाइपलाइंस आप पढ़ोगे इस टूल्स के अंदर, कैमल पाइपलाइंस क्या होती हैं। तो ये एक रोड मैप आपके लिए बेसिकली। उसके बाद द नेक्स्ट थिंग जो कि सबसे ज़्यादा अब एमएल की एल्गोरिदम्स, ठीक है। अब एमएल एल्गोरिदम्स के लिए ही कोर्सेरा पे अगर हम आएंगे, तो एमएल कोर्स अगर हम लिखें, तो हमारे सामने सबसे ऊपर एनडी, एनजी जिसको आप कहते हैं बेसिकली, उसका कोर्स आ जाएगा। कोर्स कोर्स स्पेशलाइजेशन आ जाएंगी, हाँ इधर आ जाएंगी। तो ये गूगल क्लाउड का वो स्टैनफोर्ड का कोर्स है। जैसे अभी इधर आपको ये इंट्रोडक्शन डाटा साइंस के अंदर 10 कोर्सेज हैं, ये आपको पूरा डाटा साइंस बना के दिखाते हैं। अप्लाइड डाटा साइंस विद पाइथन आपको अगर नज़र, तो इसके अंदर आपको वो पांडास भी करवाते हैं लाइब्रेरी, और आपको डाटा साइंस या मशीन लर्निंग, आप बेसिकली यहाँ तक समझो कि मशीन लर्निंग डाटा साइंस सेम ही है। जहाँ पे आप लर्निंग एल्गोरिदम सीखोगे ना, सिर्फ वही चीज़ जो है वो आप लग रही होगी। ओके, सो अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन? एनीवन? अभी हाँ इसकी I guess we can move forward to wrapping up the event. So, thank you everyone for कि आगे we will रुक, आई एम बिट कंफ्यूज। so, ओके, सो क्या कन्फ्यूजन है बताएं। Can I use my mic? श्योर। sure. Okay, thank you so much. First of all, thank you for some good event. इससे काफ़ी information मिली है। अच्छा, I'm actually confused about the stat or data analysis. Like I was doing data scientist with Python track from DataCamp
और मैं उसके 4th कोर्स पे थी। वहाँ पे नंपाई, पांडास, मैटप्लॉट और सीबॉन्ड वगैरह काफ़ी ज़्यादा करके एंड पे उन्होंने एल्गोरिदम्स पे लेके जाना था। मैं एक्चुअली ये फॉलो कर रही थी, बट देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी और सम एक्सटर्नल फोर्स ऑन मी कि नहीं ऐसा करो कि कोर्सेरा पे ऑफर हुआ है गूगल एनालिटिक्स, तो वो करो। लेकिन उसके अंदर ना स्प्रेडशीट और एसक्यूएल, प्रेजेंटेशन टूल्स, टेबुला और स्टूडियो, कैगल वगैरह, ये जो है ना उनके प्लेटफॉर्म में ये टूल्स थे, तो जो कि डिफरेंट हैं उससे नंपाई, पांडास वगैरह से। नो डाउट ये भी डाटा एनालिसिस में है, लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं कौन सा स्टैक मुझे चूज करना चाहिए, कौन सा ज़्यादा बेहतर रहेगा डेटा साइंस के अंदर आगे मैं ट्रैक को फॉलो करूँ तो ओके, इस बारे में थोड़ा सा गाइड कर दें, ठीक है। इफ यू कुड अंडरस्टैंड। कंफर्म कर दे मुझे कि आप डेटा साइंटिस्ट बनना चाह रहे हो, डेटा एनालिस्ट बनना चाह रहे हो? डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंटिस्ट तो जो आप फिर गूगल जी से जी। कोर्स कर रहे हो ना, वो डेटा एनालिस्ट का है, वो आप गलत कर रहे हो। सिंपल रीजन, उसके अंदर जो आप कर रहे हो, जिसको आप कहोगे जो टैब्ल्यू की जो अभी आपने बात की, पावर बीआई भी शायद आपने उसमें किया होगा। जी जी है उसके अंदर, लेकिन अभी हाँ, मैंने पावर स्टार्ट। वो पावर बीआई की चीजें हैं, तो ये चीजें डेटा एनालिस्ट की हैं। ठीक है, जो आप वहां पे कर रहे पांडास, नंपाई, अब वो डेटा एनालिसिस के लिए यूज हो रहे होते हैं। मैटप्लॉट, लिब और सीबॉन जो है वो लाइब्रेरीज डेटा विजुअलाइजेशन। आप उसके बाद फिर एमएल एल्गोस सीखोगे, वो चीजें करोगे, वो एक कंप्लीट रोड मैप है। ठीक है, जिसके अंदर आप एज अ डेटा साइंटिस्ट और एमएल निकल रहे होते हो। सही है, तो जो गूगल वाला कर रहे हो, गूगल स्पेसिफिकली डेटा एनालिस्ट के लिए, नॉट फॉर द डेटा साइंटिस्ट। किसी ने ये भी कहा था कि वो रादर दे आर इजीएस्ट के आप वगैरह तुम पांडास वगैरह करोगे वो बहुत डिफिकल्ट है, तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। मतलब स्टैक के लिए, डेटा साइंटिस्ट के स्टैक के लिए ईडीए वाला स्टैक ही अच्छा है। यू आर सेइंग मैं दिस? आपको सिंपल एक बात बताता हूँ। मैं ना कल परसों की बात है, मैं देख रहा था ऐसे ही एक साइट है वहाँ से जॉब्स डेटा साइंटिस्ट की, तो मुझे एक जॉब नज़र आई जिसके अंदर लिखा हुआ था, वो थी बेसिकली स्टारबक्स की, यूएसए के अंदर डेटा साइंटिस्ट रिक्वायर था। और जो उन्होंने 3 चीज़ें लिखी हुई थी ना उनकी डेटा साइंटिस्ट की जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर, 3 स्किल्स, वो 3 स्किल्स हमें क्या आम नज़र आ रहा होता है कि मशीन लर्निंग हो, ये चीज़ें हो। सब फर्स्ट स्किल थी एसक्यूएल, द सेकंड वन इज ईटीएल which is execute, terminate and load. The third one is AWS. अब डेटा साइंटिस्ट का काम क्या है? डेटाबेस से डाटा को लेके आना, डाटा फैच करवाना, डाटा के साथ खेलना। डेटाबेस और डाटा, ये 2 चीज़ें हैं डेटा साइंटिस्ट की ज़िंदगी में। और अगर डेटाबेस से आपने कोई भी चीज़ लेके आनी है, कुछ भी करना है, उसके लिए एक ही लैंग्वेज है दुनिया पूरी में, और डेटाबेस भी उसी को समझता है, वो एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। साइंटिस्ट या इंजीनियर इसको इग्नोर कर देते हैं, वो इसलिए कि यार हमारा कौन सा इसके साथ कुछ ज़्यादा डायरेक्ट है, बस ऊपर ऊपर से कर लो। ये मैं इंडस्ट्री की बात बता रहा हूँ कि स्टारबक्स को डेटा साइंटिस्ट से क्या रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो जो आप अभी बात कर रहे थे कि वो पांडास वगैरह मुश्किल हैं, ये चीज़ें टेक्निक, अब ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये आपको मुश्किल नहीं है। पांडास अगर आप कर रहे हो ना, पांडास या आप उसके अलावा कोई भी इसके अलावा भी लाइब्रेरी कर रहे हो, जैसे स्प्रेड्स का भी आप बोल रहे थे, तो पांडास एक ओवरऑल सोसाइटी के अंदर एक स्टैंडर्ड बन चुका है कि आपने जब भी कोई डाटा एनालिसिस का कोई चीज़ करनी है, कुछ करना है, उसमें आपने पांडास को यूज़ करना है। और पांडास की लाइब्रेरी बहुत ईजी है, मुश्किल नहीं है। वो 1 घंटे में आप वीडियो देखोगे तो आपको उसकी 50% तो तभी समझ आ जाएगी। तो आई वुड से जो भी करें, एक पाथ एक रखें, एक दफ़ा सोच लें मैंने क्या करना है, रोड मैप एक फॉलो करेंगे, वो आपका टाइम बहुत आया अगर आप सीख कुछ नहीं पाएंगे। और बात रही है सर्टिफिकेशंस की, कि कई लोग ये में भी सोच रहे होते हैं कि यार सर्टिफिकेट है तो मे भी सर्टिफिकेट बहुत अच्छा होगा। तो सर्टिफिकेट इंडस्ट्री में नहीं माने जाते, कुछ भी नहीं माना जाता। सर्टिफिकेट जस्ट एक है कि आपने लिंक्डइन पे लगा दिया और आपकी एक थोड़ी सी रेपो बन गई। इसके अलावा सर्टिफिकेट कुछ भी नहीं है। आप ज़िंदगी में कभी भी सर्टिफिकेट
कर सकते हो अगर आपको काम आता है, चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो अब उसका मुझे क्या फ़ायदा होता है, अगर मैंने अब सर्टिफिकेट करना था, तो एंड्रयू एनजी का कोर्स है AI फॉर एवरीवन, बड़ा बेसिक है, नॉन टेक्निकल कोर्स है, बिजनेस साइड पे AI कैसे यूज़ हो रहा है उसके अंदर ब्रीफली बताया गया। 4 वीक्स का कोर्स था, मैंने 1 दिन में किया था, ठीक है। तो वहाँ मुझे क्या फ़ायदा हुआ, बेसिकली मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मैं ओवरव्यू करता गया, मुझे चीज़ें आती थी, लास्ट पे चीज़ मेरी क्लियर हो गई। सो दिस इज़ अ थिंग, एक रोड मैप फॉलो करें, अपने आप को कंफ्यूज ना करें। यस श्योर, कैगल, इवन कि मैं आपको कैगल दिखाता हूँ, शेयर, लेट मी शेयर माई स्क्रीन जस्ट फॉर लास्ट टाइम। यस, ये साइट है कैगल की, अबाउट गिटहब। जैसे आपके पास गिटहब है कोडर्स के लिए, हमें को गिटहब कोडर्स को जो डाटा साइंटिस्ट और मशीन लर्निंग वाले थे उन्होंने कहा नहीं हम अपनी बनाएंगे, हमने नहीं गिटहब पे काम करना, तो उन्होंने बनाई फिर ये कैगल। ये बेसिकली गूगल ने इसको रन कर रहा है, गूगल, और ये गिटहब की तरह की ही एक साइट है, आप इसको कह सकते हो, बट फॉर डाटा साइंटिस्ट और मशीन लर्निंग इंजीनियर। अगर आप कह रहे हो मैंने डाटा साइंटिस्ट में, डाटा मशीन लर्निंग में काम करना, डाटा सेट कहीं से उठाना है, डाटा सेट आपको नहीं मिल रहा, तो आप यहाँ से डाटा सेट के टैब में आओ, तो आपको यहाँ से दुनिया भर के डाटा सेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, अगर आपकी टीम है और आप वो करना चाह रहे हो, कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेना चाह रहे हो, तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, आप इससे जीत सकते हो $100,000 तक, $60,000, $50,000, आप ये भी जीत सकते हो, ठीक है। तो कैगल को ज़रूर एक्सप्लोर करिएगा, कैगल में काफ़ी चीज़ें आपके लिए, डाटा सेट्स आपको मिल जाते हैं, कोड्स मिल जाते हैं, आपको नोटबुक्स मिल जाती हैं। तो ये डाटा साइंटिस्ट और मशीन लर्निंग वालों के लिए तो एक बताइए, यहाँ पे आपको इतना काम मिलेगा। सो एनीथिंग एल्स? I guess टाइम हो गया, तो लेट्स रैप अप दिस इवेंट। तो थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग इसमें, और इफ़ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस तो हमारा लिंक ट्री का पेज जो था वो आप विजिट कर सकते हैं, विच इज़ linktree/GDSEUMT। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, यहाँ पर आके आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप ग्रुप में यू कैन लुक एट इट, और इंस्टाग्राम पेज जो हमारा है उसको आप लाइक कर लें। बाकी वी हैव अ डेवलपर्स पेज एज वेल जो गूगल का अपना होता है, वहाँ पर हमारे नेक्स्ट जितने भी इवेंट्स होते हैं वो वहाँ पर आएंगे। तो दिस वाज अमान मजीद एंड नूर डूइंग एन इवेंट फॉर कैन AI replace humans. So I hope you guys liked it. Thank you so much for coming here, and inshallah I'll see you next time. Thank you. ओके, अमन, मैं अपना इधर गिटहब जो है ना लिंक्डइन डाल रहा हूँ, अगर फिर भी किसी को क्वेश्चंस होंगे रिलेटेड टू, तो वो GDSC पे भी कॉन्टैक्ट कर सकता है थ्रू अमन, और लिंक्डइन पे भी वो मुझे मैसेज कर सकता है। श्योर, दैट वाज ऑल अबाउट। थैंक यू सो मच टू एवरीवन।